मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं टॉपर सीरीज वर्ष 2024 और आप हैं अपने स्कूल के टॉपर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम के पहले पहले उन सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एंड मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, जिस क्वेश्चंस को मैंने टिक कराया है वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर तुमको यकीन नहीं है तो उन सभी क्वेश्चंस को तुम कॉपी में नोट डाउन कर लो और जिस दिन तुम्हारा पेपर हो उस दिन तुम मिला लेना, 100% वही का वही प्रश्न देखने को मिलेगा। ये है हमारा वीडियो नंबर 5। ऑलरेडी वीडियो नंबर 4 तक अपलोड है, जिसमें आपके काव्य खंड, भाषा बोध, गद्य खंड, इन सभी प्रश्नोत्तरी को मैंने कवर किया है। एक आसान भाषा में समझाया है, रटने पर जोर नहीं दिया हूँ। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज सबसे अच्छे बनेंगे। और आपको भी पता है कि रियल प्रश्न पत्र कहीं नहीं मिलेगा, मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसी के बीच में एक मैं मॉडल प्रश्न पत्र अरेंज किया हूँ जहाँ से हर साल प्रश्न पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि अगर आप उस मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जाते हैं तो 100 में से आप 80 नंबर तक आसानी से ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली अभी तो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। मॉडल पेपर को बाद में कवर करेंगे, जल्द ही लेकर आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर कर दूंगा। ये टॉपर सीरीज पूरा मैं कवर कर रहा हूँ परीक्षा अध्ययन से। अगर आपके पास परीक्षा बोध अवेलेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन सेम है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए एक नज़र रखते हैं हम ब्लूप्रिंट की ओर। आपका प्रश्न पत्र अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट डिजाइन किया जाएगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में काव्य खंड के सभी प्रश्न उत्तर को कवर किया है। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखा है तो डेफिनेटली आपका 17 नंबर का पूरा कवर हो गया। जैसे ही लेक्चर नंबर 2 अपलोड हुआ काव्यबोध के नाम से था, लेक्चर नंबर 3 अपलोड हुआ काव्यबोध के नाम से, जहाँ पर मैंने 10 नंबर के सारे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने ये भी देखा है तो डेफिनेटली तुम्हारा 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर मेरा अपलोड हुआ था लेक्चर नंबर 4, जो गद्य खंड पूरा 17 नंबर के क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिया था। एंड फाइनली लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये भी कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो एक और लेक्चर अपलोड था, मैंने आपसे लेक्चर नंबर 4 तक बताया था। लेक्चर नंबर 5 अपलोड है, जहाँ पर मैंने कवर किया था 8 नंबर के सारे प्रश्न उत्तर को। तो यहाँ पर 8 नंबर में से 6 नंबर ही कवर हो पाया था, 2 नंबर के छूट गए थे, शब्द शक्ति और शब्द गुण। एंड हर वर्ष शब्द शक्ति से और शब्द गुण से प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इस वीडियो में हम इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी तक में अगर आपने सारे वीडियो को फॉलो किया है तो 17 नंबर के यहाँ से 17 दूनी 34, 34 10 जोड़ लो 44, और 44 में 6 जोड़ो 50, 50 नंबर का पेपर मैंने कवर कर दिया। आपका पेपर आता है 75 नंबर का, बचा 25 नंबर का। एग्ज़ाम के पहले वो भी कवर कर दूंगा। अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। एक प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जंप करते हैं शब्द शक्ति और शब्द गुण की तरफ। एक एक चीज़ को आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछता है। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, आंसर किस प्रकार से लिखना है, ये सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपके सामने शब्द शक्ति। आपको पता है आखिरकार शब्द शक्ति का मतलब होता क्या है? शब्द शक्ति को यदि हम आसान भाषा में डिफाइन करें तो शब्द और अर्थ के जो बीच का संबंध बताता है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ के बीच के संबंध बताने वाले को शब्द शक्ति कहते हैं। बस इतना डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अविधा, दूसरा होता है लक्षणा, तीसरा होता है व्यंजना। अविधा समझेंगे, फिर लक्षणा, फिर व्यंजना। वैसे तो नाम से स्पष्ट है, लक्षणा मतलब जब कोई चीज़ के लक्षण के आधार पर तुलना की जाए उसे कहते हैं लक्षणा। अविधा मतलब जिसका सिंपल सा अर्थ निकल जाए उसे कहेंगे अविधा, और व्यंजना जिसका अर्थ साधारण से ना निकले उसे कहते हैं व्यंजना। ये तो हमने आपको रफ आइडिया दिया है। अब आपको परीक्षा में कैसे लिखना है आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम अविधा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अविधा का मतलब होता है सिंपल सा साधारण अर्थ।
जब कोई चीज़ का साधारण अर्थ निकले उसे कहते हैं अभिधा। लेकिन अभी हमारा परिभाषा इतने में ही कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, आप सब देखे होंगे कि शब्द एक ही होता है लेकिन एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर, मैं आपको देता हूँ कनक। ठीक, कनक। कनक का मतलब तुमको क्या क्या पता है? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कनक मतलब तो सोना होता है, लेकिन यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं कनक मतलब तो धतूरा होता है ना। तो दोनों शब्द एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन एक ऐसा अर्थ होगा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होगा, वही आपका अभिधा कहलाता है। मतलब जो प्रचलित हो, और जैसे मैंने बोला कनक तो तुमको पता है सोना, तो तुम्हारे दिमाग में पहले ही सोना आए कि अरे ये तो सर सोना बोल रहे हैं, है ना, वही आपका अभिधा कहलाता है। मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका साधारणतः अर्थ हो और सबसे अधिक प्रचलित हो, यही आपका अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे मैंने बोला राम पीता है ना, एक शब्द में बोला राम पीता है, मैंने इतना बोला तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि राम पानी पीता है। हो सकता है बहुत सारे अड़ियल स्टूडेंट हो तो कोई सोचेगा कि राम दूध पीता है, कोई सोचेगा राम दारू पीता है ना, लेकिन उसका साधारणतः अर्थ यही निकलता है राम पीता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें कि सर राम क्या पीता है, वो बात अलग है, लेकिन मैंने बोला कि राम पी रहा है या राम पीता है तो आपके दिमाग में सिंपल सा पानी ही आएगा, जो कि साधारणतः प्रचलित है। ओके, गॉट इट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ अभिधा का। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और मैं बोलता हूँ आसान भाषा में, अभिधा का मतलब होता है जिसका सामान्य अर्थ दे और जो प्रचलित हो उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लक्षण की तरफ रुख करते हैं और लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, लक्षण का मतलब होता है जब कोई शब्द मैंने बोला उसके लक्षण के आधार पर हमें बताई, उसे कहते हैं लक्षण शब्द शक्ति। जैसे मैंने बोला कोई लड़की है सपोज करो, और लड़की को मैं बोला अरे तुम तो गाय हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गाय है वो 4 लीटर दूध देती है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो गाय है, इसका मतलब ये है कि वो उसका स्वभाव गाय जैसा है, वो बहुत अच्छी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसे कहते हैं लक्षण शब्द शक्ति। मतलब जब किसी के लक्षण के आधार पर तुलना की जाए, आप खुद देखो ना, आपके शिक्षक आपको बोलते हैं अरे तुम तो गधे हो, गधे का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम गधा हो, तुम्हारे पीठ में 50 कुंटल का सामान लाद के हम ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सर तुमको बोले तुम गधे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मूर्ख हो, उसकी तुलना मूर्ख से की गई है। जिस प्रकार से गधा स्वयं विद्वान नहीं होता है, वो मालिक के आदेश के अनुसार काम करता है और मालिक जैसे आदेश कर देता है वैसे वो करता ही रहता है ना, इसे कहते हैं तुम तो मूर्ख हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम आपका बचा है व्यंजना। टेंशन मत लो, हम पढ़ के भी सुना देंगे। व्यंजना का मतलब होता है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य तथा लक्षण से अलग अर्थ का बोध होता हो, वह व्यंजना शब्द कहलाता है। व्यंजना का मतलब होता है जो आपने शब्द बोला उसका अर्थ भी ना निकले। जैसे मैंने बोला राम पीता है, इसका कोई अर्थ ना निकले, है ना, और जो मैंने लक्षण के आधार पर निकाला, जैसे तुम तो गऊ हो, है ना, तो उसका अर्थ ना निकले, इससे इतर अर्थ निकले, उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अरे तुम व्यंजना से एक वर्ड सुनोगे व्यंग मारना, है ना, लोग नहीं करते अरे व्यंग मार देते हैं, व्यंग मारते हैं मतलब तुम उसका अर्थ समझ पाते हो कि कह रहा किसको रहा ये भी समझ पाते हो, लेकिन उसका व्यंग रहेगा अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना। जैसे किसी का तुमने फ़ोन नहीं उठाया, अरे वाह तुम तो हमेशा मेरा फ़ोन उठा लेते हो, कितने अच्छे लड़के हो, और तुम समझ जाओगे हमने इसका फ़ोन नहीं उठाया इसलिए इसने व्यंग मार रहा है, तो व्यंग से ही बना है व्यंजना। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको आसान भाषा में अभिधा, लक्षण और व्यंजना समझ में आया है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, और अगर बेहतर समझना हो तो और मैं आपको आसान भाषा में समझा सकता हूँ, बस वीडियो थोड़ी लंबा होगा। बस अगर तुम कोऑपरेट करते हो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, वीडियो लॉन्ग हो चलेगा लेकिन समझ आना चाहिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत तगड़ा कंटेंट के साथ देने वाला हूँ। तो अब आगे बढ़ें। अभिधा, लक्षण और व्यंजना कंप्लीट हो गया, एक बार बस आपको रीड करने की देरी है। बस प्रश्न इतना ही पूछेगा बेटा, अभिधा क्या है, लक्षण क्या है, व्यंजना क्या है। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो पता होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं शब्द गुण की तरफ। शब्द गुण का मतलब होता है
जो तत्व काव्य में आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्य में वृद्धि करके रस को उत्कर्ष की ओर ले जाए उसे ही शब्द गुण कहते हैं। ये नहीं पूछेगा प्रश्न में। प्रश्न में क्या आता है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार से शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, ठीक वैसे शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब मधुर क्या होता है, ओज क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो नाम से स्पष्ट है, माधुर्य। मधुर मतलब बहुत मीठा मीठा, मीठा मीठा, बहुत प्यारी बातें कर रहा है। तो काव्य में जिस गुण के कारण पाठक के सहृदय में चित्त द्रवित हो जाए उसे मधुर गुण कहते हैं, है ना। यह शब्द गुण आपके श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस में मिलता है। अब समझना बात को कैसे। मधुर मतलब बहुत मीठा मीठा। श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार का वो होता है आप स्थायी भावरत ही होता है, ठीक। तो श्रृंगार में बहुत मीठी मीठी बातें की जाती है। अरे बाप रे, बहुत एकदम नायक नायिका के मिलन का वर्णन करते हैं, है ना। फिर वियोग का भी वर्णन करते हैं, लेकिन मिलन का वर्णन करते हैं, मिलापा का। और आपको पता है जब आपको किसी से प्रेम होता है तो बड़ा सुकून लगता है। अरे भैया 4 दिन हम उसी कन्या के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, वाह क्या कन्या मिल गई, है ना। ये आपका मधुर कहलाता है। बहुत मीठा मीठा लगता है कि अरे इससे मीठा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, हम इतनी मीठी है ये कि हम अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। ये आपका मधुर्य हो गया, है ना। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ओज का। नाम से स्पष्ट है, ओज। ओज मतलब कोई चीज़ को सुन करके और तुम्हारे अंदर जोश आ जाए एकदम। जैसे मैंने बोला, बूंदेले हर बोले मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैंने ऐसे कविता को पढ़ा तो तुम्हारे अंदर एकदम तुम्हारा खून एकदम दौड़ने लगा। अरे बाप रे, क्या झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। इसे कहते हैं आपका ओज, ठीक है। तो ओज में आपका आता है वीर, भयानक और रौद्र। रौद्र का मतलब क्रोध, कभी कभी तुमको गुस्सा भी आ जाता है ना, तुम्हारे अंदर का खून दौड़ने लगता है। भयानक, कभी कभी सांप देख के हम डर गए, इतना डर जाते हैं कि डर के मारे हाँफने लगते हैं, देखे होगे। और वीर, कभी कभी हम एकदम मारे आक्रोश के लगता है कि उसको मार डालेंगे, बोले निकल बाहर साले, बताता हूँ तेरे को, है ना। ये सब आपका ओज कहलाएगा। ओज आपके परीक्षा में पूछेगा तो आप बताइएगा कि ओज में वीर आता है, भयानक आता है और रौद्र आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना है। और एक एग्जाम्पल। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, मेरे प्यारे बच्चों को मन में बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न ऐसे आएगा कि ओज गुण को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। 2 नंबर का एक प्रश्न बस। वैसे मैं बता देता हूँ, अविधा लक्षणा व्यंजना, मधुर, प्रसाद और ओज इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में पिछले 3 से 4 साल में लगातार रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को कंठस्थ दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रसाद की तरफ चलते हैं। तो प्रसाद का मतलब होता है कि काव्य में जिस गुण विशेष के कारण पाठक हृदय चित्त व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जो रचना पढ़ने या सुनने मात्र से समझ में आ जाए वह रचना प्रसाद गुण से संपन्न होती है। मतलब जिसको केवल पढ़ो और सुनो और आपको समझ में आ जाए, दिमाग में हिट कर जाए, दिमाग में क्लिक करे। अरे कोई चीज़ देखते हो कि जब तुम खुद किताब में पढ़ने बैठते हो तो तुमको पढ़ते ही कोई चीज़ समझ में आ जाता है, वही तो आपका प्रसाद है, ठीक। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार का भी एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना। और ये क्या लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका शब्द शक्ति और शब्द गुण कंप्लीट होता है। बाकी 1 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे ये सब मैं टेलीग्राम पर देना स्टार्ट कर दिया हूँ एक टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। वर्तमान में 10,000 से ज़्यादा बच्चे ASK क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं जो कि एक्टिव स्टूडेंट हैं, है ना। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, लेकिन अभी एक्टिव स्टूडेंट 10,000 से ज़्यादा हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी एक्टिव हो जाइए, पढ़ाई को बेहतर करिए, डेफिनेटली तुम टॉप करोगे। मिडिल एजुकेशन तुम्हारे लिए टोटल फ्री कोर्स लेकर के आया है, जो कि ये कोर्स पेड होना था, यही चीज़ तुमको पैसे में मैं देता, लेकिन देखो अब टोटल फ्री दे रहा हूँ और ईमानदारी से अपना 100% दे रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिडिल एजुकेशन हमेशा ऐसे ही कॉन्टेंट लेकर के आता है। अब जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, आपसे चाहता हूँ इजाज़त। ओके, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।